मैंने वहां पे एक दिन नहीं, 4-5 दिन नहीं, बल्कि मैंने 4 महीने वहां पे यातनाएं झेली। जो हम नौकरी करने के मकसद से भारतीय सेना को ज्वाइन नहीं किए थे। हम देश की सेवा करने की कुर्बा लेकर भारतीय सेना के अंदर गए थे और हमने। नमस्कार, मैं हूं सबा खान। आप इस वक्त मैं मुख्यमंत्री आवास के पास हूं और यहीं पे जस्ट 500 मीटर पर मुख्यमंत्री कार्यालय और आवास है। और यहां पर हमने देखा हमारे देश के ये 2 सैनिक जवान यहां पर मौजूद हैं और ये दफ्ती लगाकर सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सैनिक पूछे देश को सवाल, मैं चंदू चौहान देश के लिए पाकिस्तान में 4 महीने सजा काटी। अधिकारियों द्वारा शोषण से पीड़ित जवान, पाकिस्तान से आने वाली सीमा हैदर, देश की नागरिक, नौकरी, टिकट दे रही सरकार और 11 वर्ष देश की रक्षा करने वाला जवान को रास्ते पर न्याय की भीख मांगनी पड़ रही है। क्या यही इंसाफ है? तो इनका सवाल है कि जो पाकिस्तान से लोग आ जाते हैं उनको सुरक्षा, उनको हर चीज मुहैया कराया जाता है, लेकिन जो हमारे देश के जवान हैं उनकी क्या हालात है। आप देखें सड़कों पर ये लोग न्याय की भीख मांग रहे हैं। हमारे साथ एक और भाई साहब है, हमारे देश के जवान। नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। ऐ मेरे वतन के लोगों, भारतीय सेना को बचा लो, अग्निवीर हटाओ, भारतीय सेना बचाओ। भारतीय सेना बचाओ, हिंदुस्तान की सुरक्षा व हिंदुस्तान को बचाओ। भारतीय सेना से सहायक प्रथा, बड्डी सिस्टम हटाओ, जवानों का शोषण व हत्या रोको। नए भारत में सत्य बोलना, लिखना, सत्य के साथ खड़ा होना मना है। नए भारत को नपुंसक बनाया जा रहा है। तो बहुत सारे सवाल, दोनों भाई साहब हमारे खड़े हैं। पहली बात तो हमें गर्व है कि इस वर्दी में इस तरह से बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या परेशानी है, पूरा मामला बताइए पहले। जी मैम, मैं महाराष्ट्र से हूँ और 2016 में आपने सुना था सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। वहाँ पे मेरी न्यूज भी टेलीविजनों में, एक चंदू चौहान पाकिस्तान में पकड़ा गया करके। मैंने वहां पे एक दिन नहीं, 4-5 दिन नहीं, बल्कि मैंने 4 महीने वहां पे यातनाएं झेली। जो 1 मिनट 1 साल के बराबर था मेरे लिए निकालना वहां पे मुझे फिर भारत सरकार द्वारा छुड़ाया गया 2017 में। भारत सरकार के मैं उस चीज का शुक्रगुजार हूँ। पर उसके बाद अधिकारी द्वारा मुझे बार बार शोषण से पीड़ित करते गए और गलत तरीके से पनिशमेंट देते गए। बल्कि मैं इस बारे में पत्र व्यवहार कर चुका था राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। इनको लिखित खत में मैं सारी चीज बता चुका हूँ, फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और आज मुझे 2024 में बोला जाता है आप घर जाओ, आपको नौकरी की जरूरत है। पाकिस्तान में सजाएं मिली, 4 महीने आप पाकिस्तान में थे, तो भारत आपको लेकर आया वापस। उसके बाद आपको शोषण किया, किस तरह का शोषण और किन के द्वारा? जैसे अधिकारी रहते हमारे घरेलू काम बनाते, जब घरेलू काम बताते तो कई जवान मना कर देता है तो उसको सीधा डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर देंगे या तो कोई भी पनिशमेंट गलती से लगा देंगे। जो 1950 एक्ट में ब्रिटिश लॉ है उसका पावर का मिसयूज करते हैं ऑफिसर्स। और उसी तरह से जो भी जवान आवाज उठाएगा कोई भी ऑफिसर के खिलाफ, जो गलत कर रहा है ऑफिसर उसके खिलाफ, तो उसको पनिशमेंट दे के हरासमेंट करेंगे और उसकी हत्या भी कर देते हैं। आप ड्यूटी पर होते हैं तो घरेलू काम करवाते हैं अधिकारी? बिल्कुल मैम। किस तरीके के काम होते हैं? जैसे उनके मैडमों का घर में काम करते रहना, सहायक सिस्टम में कच्चा बनियान धुलवाना, उनके जो बच्चे होते हैं उनको टहलाना। राइट वही ये चीजें बना के रखना, नौकर की तरह रखना। ये रक्षा मंत्रालय को भी पता है, वो मंत्रालय को भी पता है ये चीजों में, पर बोलना कोई नहीं चाह रहा है मैम। इसीलिए इस लड़ाई के लिए हम चाहते हैं कि पूरा लोग हमारे साथ सहयोग करे, इस लड़ाई को बड्डी सिस्टम को खत्म करे और समिति स्थापन करे। जो 1950 एक्ट है ब्रिटिश लॉ, इसमें समिति स्थापन करके इसमें सुधारना किया जाए। इसीलिए जवान जब वर्दी पहनता है तो सीना तान कर खड़ा होता है कि हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। और जब उसे घरेलू काम करवाया जाता है अधिकारियों के द्वारा, तब उसके स्वाभिमान और सम्मान की बात आती है। वही लड़ाई आपकी? ये बिल्कुल मैम, ये वर्दी किसी की जागीर नहीं है, ये हमारी भारतीय सेना। जैसे आपने यहाँ वर्दी को देखते हुए हमको ना, इसी वर्दी में हमको जब उसकी मैडम का कच्चा धोने के लिए बोलते हैं और जब हम मना करते हैं तब हमको पनिशमेंट दिया जाता है। इस वर्दी को तो हमारा पूरा देश सलाम करता है, हम इसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? ये हमारा कर्तव्य है, एक पत्रकार, एक देश के नागरिक होने के नाते, कि मैं समझूं और सुनूं इनको कि ये क्या चाहते हैं। और इस तरह सड़कों पर ये देखे कटोरा लेकर न्याय की भीख दो हमें। सरकार को शर्म आनी चाहिए। बहुत बड़ी, मतलब बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश का जवान जो सीमा पर, जो पाकिस्तान जैसे हमारे दुश्मन देश में रहकर सजा काट कर आया है, उसकी ये हालत, वो सड़कों पर दर दर भटक रहा है, लेकिन कोई न्याय के लिए सामने नहीं आ रहा है। विपक्ष सीमा इधर आती है पाकिस्तान से,
1 साल नहीं हुआ उसको नागरिक भी बनाया गया और आज की तारीख में उसको नौकरी भी मिल रही है। और एक सैनिक जो 11 साल देश की रक्षा करता है, 2024 में अधिकारी द्वारा शोषण से पीड़ित कर देते हैं और बोला जाता है आपको घर भेज रहे हैं हम। आज मुझे पेंशन नहीं, कुछ नहीं, मेरा 15 महीने का बच्चा है, हम जाए तो कहा जाए? क्या मैं उधर पाकिस्तान में ही शहीद हो जाता? आज मेरे लिए मुझे ये नहीं लगता कि एक हाथ में कटोरा एक हाथ में तिरंगा, न्याय की भीख मांगना पड़ता है हिंदुस्तान के सड़कों पे। मैं देश को पूछना चाहता हूँ, ये मेरा अपराध था क्या? आप लोगों में इतनी हिम्मत कैसे आई सर? और भी लोग हैं, और भी हमारे जवान हैं, ऐसे ही लोग करते होंगे काम। बहुत सारे लोग वो आवाज नहीं उठाते, उनकी नौकरी चली जाएगी, उनको ऐसे ही प्रताड़ित किया जाएगा। आप लोग कैसे सड़कों पर आ रहे हैं? इस लड़ाई की शुरुआत कैसे की आप? आपने कहा हिम्मत की, मैं बात किया पहले आपने, और जो ये हिम्मत लेता है, जो ये कुबा रखता है देश की सेवा करने का, वही जाता है देश की हिफाजत करने के लिए। हम नौकरी करने के मकसद से भारतीय सेना को ज्वाइन नहीं किए थे। हम देश की सेवा करने की कुबा लेकर भारतीय सेना के अंदर गए थे, और हमने ये कहा भी कि अगर ये चीजें अगर ये कही जाएं कि नहीं यही घरेलू काम इनके जो ये हैं सारे, अगर भारतीय सेना की सेवा है, सच्ची देश सेवा, तो हम ये भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये चीजें लिखित में दी जानी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। लिखित में बोला नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपसे जो कराया जाएगा यही आपकी औकात है। तो हमारी नजरों में भारतीय सेना के एक सिपाही की औकात ये नहीं हो सकती। लेकिन अब ये अधिकारी ये कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारी औकात यही है कि तुम बूट पॉलिश करने के लिए हो, तुम जूते ये उठाने के लिए, कुत्ते घुमाने के लिए, और जब लड़ाई लगेगी तब की तब देखी जाएगी। तो यही हम अपने सरकार को, माननीय रक्षा मंत्री महोदय को, सबको बताना चाहते हैं कि सर इससे भारतीय सेना कमजोर हो रही है, और एक सिपाही की ये औकात नहीं हो सकती सर, जो जिसे आप भर्ती करा रहे हो कि देश की सेवा करने के लिए, और जो जनता के टैक्स के पैसों पे जो पल रहा है, जिस दिन लड़ाई लगेगी उस दिन उसे क्या जवाब देगा? कि हम तो गए थे वहां पे भारतीय सेना में, हमसे वहां पे अधिकारियों के पर्सनल काम करवाए जाते थे, हम तो लड़ाई के लिए हमें तैयार ही नहीं किया गया, और जो उनकी ट्रेनिंग है, जो कोर्स है जो हमारे, उसे भी नहीं करवाओगे तो फिर क्या जरूरत है भारतीय सेना बनाने की? फिर यहीं से उठाइएगा सिविलियन सबको, जिस दिन युद्ध लगेगा उस दिन ले जाके खड़ा कर दीजिएगा। जब यही अगर अधिकारी की सोच है कि जब लड़ाई लगेगी तब की तब देखी जाएगी, अभी तुम इसी के लिए हो और यही कार्य है तुम्हारा, तो इसी चीज के लिए हम अपने रक्षा मंत्री महोदय से और लोगों से हम न्याय मांग रहे हैं कि हमें न्याय दिया जाए। कितना समय हो गया आपको ये लड़ाई लड़ते? अभी तो 2-4 दिन से हम इधर आ रहे हैं। 6 तारीख को शायद रक्षा मंत्री, या 5 तारीख को, योगी आदित्यनाथ से मिले? 5 तारीख को शायद रक्षा मंत्री महोदय जी, 5 या 6 को थे, कंफर्म डेट नहीं याद आ रही, तो उनसे हम मिलने गए थे। तो बोला गया कि सैनिक जवान अपने रक्षा मंत्री महोदय से ड्रेस में नहीं मिल सकता, ये प्रोटोकॉल है। एक रक्षा मंत्री महोदय से देश का सिपाही वर्दी में नहीं मिल सकता। तो हमने कहा ठीक है सर, कैसे मिल सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि आप सिविल ड्रेस में मिल सकते हैं। तो हम सिविल ड्रेस करके गए, तो बोला सर के पास समय नहीं है, आप दूर से प्रणाम कर। वर्दी पहनकर हमारे देश का जवान सरहद पर शहीद हो सकता है, लेकिन रक्षा मंत्री से नहीं मिल सकता, ये प्रोटोकॉल है, बता रहे हैं सेना वाले, न्यूज वाले हमारा बाइट तो लेते पर दिखा नहीं पाती, इतनी हमारी कठपुतली मीडिया हो गई है। क्या आका लोग नाराज नहीं हो जाएंगे जब एक रक्षा मंत्री सामने से हमारे जवानों को दरकिनार कर सकता है, उन्हें नजरअंदाज कर सकता है? तो भाई ये इन लोग की क्या, ये सब बाइट लेते हैं खुश करने के लिए, दिखाने के लिए, लेकिन कोई चैनल पर दिखाता नहीं, आवाज नहीं उठाता दोनों भाइयों की। और ऐसे ही कितने हमारे देश के जवान भाई जो सरहद पर इतना झेल कर आए हैं, उन्हें इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, वो कितना मुंह बंद करके बैठे होंगे कि कुछ नहीं होगा, हिम्मत हार गए होंगे। लेकिन मुझे आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि आप लोग सड़कों पर हैं। मिलने गए थे, वर्दी उतारी थी, देखो हमने फोन लगाया था, वीडियो बनाने दे रहे थे, वहां वो बॉडीगार्ड रहे थे, उन्होंने बोला वर्दी में मिल नहीं सकते, प्रोटोकॉल है। तो रक्षा मंत्री किस लिए बनाए? हम अपनी जान दे सकते हैं सिर्फ वर्दी में, लेकिन मिल नहीं सकते। हमारे हुक्मरानों से हम मिल नहीं सकते, आकाओं से जो देश पर राज कर रहे हैं, जो अग्निवीर लेकर आ रहे हैं, जो अपमानित कर रहे हैं हमारे जवानों को, जो हमारे जवानों से उनका अधिकार छीन रहे हैं, उनसे हम सिर्फ अपने देश के लिए सरहद पर जान दे सकते हैं हमारे जवान, लेकिन वो किसी से मिल नहीं सकते।